रेखा आर्या क्यों एक्शन लेगी? वहां की सरकार एक्शन लेगी। रेखा आर्या सरकार नहीं है ना। तो आप लोग वही बोल मैंने विभिन्न चैनल कर रहे हैं? मैं लाठी लेके जाऊं वहां पे? भाई जिस दिन वायरल हुआ वीडियो उसी समय आप जबरन देखिए, नहीं, उस दिन की बात नहीं, वही बोल रहा हूँ। आप 5 दिन बाद जाके पूछे थे कि 10 दिन बाद जाके 2 पूछे? दिन बाद की आप जबरन किसी न्यूज को मेरे ऊपर थोप दीजिएगा तो ये जबरन थोपना होता है। मैं जवाब दे रहा हूं। जब झगड़ा है तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मैं उनके परिवार का हिस्सा थोड़े ना हूं कि मैं बताऊंगा। जो जानकारी मुझे उस जानकारी के हिसाब से पूछिएगा ना। आप जबरन मेरे गले पे चढ़ जाइएगा तो ये नहीं होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार की बेटियों की सम्मान की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे शीर्ष नेता हो या महिला विंग हो, सभी चुप्पी साधते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में रेखा आर्या, जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री है, उनके पति के द्वारा बिहार के लिए अपमानित बात कही गई। उन्होंने कहा कि 20 से 25 हज़ार में बिहार में लड़कियां शादी के लिए मिल जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित संसांग जी है। जब मोदी जी की मां की बात आती है तो आप लोग बिहार बंद करवा देते हैं, आप लोग मतलब कई जगह FIR दर्ज करा देते हैं, लेकिन बिहार की बेटियों की जब बात आई तो आप लोग चुप्पी साध रहे हैं। देखिए, प्रत्येक महिला के सम्मान के लिए, बिहार की बेटियों के लिए और बिहार की बहनों के सम्मान के लिए सदैव NDA की सरकार ने काम किया। राष्ट्रीय जनता दल वो पार्टी है जिसका मुखिया लालू प्रसाद यादव महिलाओं के अपमान पे और चंपा विश्वास के बलात्कार के बाद घर पे बैठा करके पंचायती करवा रहे थे। तो उनको जवाब देना चाहिए। और जो लोग बैठ करके यहाँ पर नैरेटिव फैलाते हैं, फॉल्स नैरेटिव फैलाते हैं बिहार में बेटियों को, मैं पूरा ये बयान नहीं सुने? वही मैं सुना हूँ। लालू यादव को छोड़िए, मैं अभी पूरा जो आपके भारतीय जनता पार्टी जब में मैं मंत्री बयान है, दे उनके दूंगा, पति का बयान जब है। बिल्कुल मैं बयान देता हूँ। वही बता रहा हूँ कि किसी महिला, कोई महिला अगर हमारे पार्टी में है, उसका पति जो कि हमारे पार्टी में नहीं है और वो किसी और महिला के साथ जा करके कुछ गलत कर देता है, तो क्या उस महिला को सजा मिलनी चाहिए या फिर हमारी पार्टी को सजा मिलनी चाहिए? जो महिलाएं आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही थी, जो भी बहनें आई थी, उनका पति अगर जाकर के किसी का बलात्कार कर दे तो जेल जाने के लिए वो महिलाएं तैयार रेखा आर्या क्या इस पर एक्शन? मैं वही बोल रहा हूँ। रेखा आर्या क्यों एक्शन लेगी? वहां की सरकार एक्शन लेगी। रेखा आर्या सरकार नहीं है ना। तो आप लोग वही बोल मैंने विभिन्न चैनल कर रहे हैं? मैं लाठी लेके जाऊं वहां पे? मैंने बिहार के लिए, बिहार की माताओं बहनों के सम्मान की बात की है। हमारी सरकार ने बिहार के माताओं बहनों के सम्मान की सशक्तता के लिए सदैव लड़ाई लड़ी है। जो लोग राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हैं, एक दलित परिवार से आने वाली हमारी जो राष्ट्रपति है उनको राष्ट्रपत्नी कहा गया, लड़ाई हमने लड़ी। किसने लड़ाई लड़ी? आप मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। नहीं, बात यह है कि आप गलत बोल रहे हैं। आप गिरधारी लाल शाह पर कितना FIR आप लोगों ने किया? गिरधारी लाल शाह को जेल जाना चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता FIR हूं। हुआ ही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ की सरकार करेगी ना, आप लोग नहीं कर सकते। वहाँ के लोग करेंगे, बेटियों की मान वहाँ सम्मान की बात के है। मैं वही बोल रहा हूँ। आप जबरदस्ती मुझे थोप रहे हैं। एक गिरधारी लाल प्रसाद जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की माला आप जबरदस्ती मेरे गर्दन में डालने की कोशिश बिहार कर की रहे हैं। बेटियों पर अरे बिहार के बेटियों की सम्मान की लड़ाई हम लड़ते हैं, हम काम करते हैं। जो लोग बलात्कार के बाद पंचायती करवा रहे थे, लालू प्रसाद यादव, उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। उसी के पार्टी का आदमी आ रहा है यहाँ पर बीन बजाने के लिए। मुझे लगता है उनकी पार्टी की महिलाएं जो कि आके यहाँ धरना प्रदर्शन दे रही थी, मैं वही पूछ रहा हूँ, जो भी राजद समर्थित या राजद की कोई महिला जो आकर के यहाँ प्रदर्शन करती है, प्रदर्शन का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन उनका पति अगर बलात्कार कर देता है तो जेल किसको जाना चाहिए? उस महिला को जाना चाहिए या वो महिला जिस पार्टी में है उसको प्रताड़ित होना चाहिए या फिर उस व्यक्ति को जेल जाना चाहिए? तो निश्चित तौर पे जो गलत करेगा सजा उसको मिलनी चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ। सवाल कि कब सजा कब होगा? अरे सजा कानूनन प्रक्रिया के अनुसार होता है। मोदी के माँ को जो गाली दिया उसकी गिरफ्तारी हुई ना, बिहार बंद हुआ ना जी, तो उसके खिलाफ क्या हो रहा है? वही बोल रहा हूँ कि वहाँ की सरकार लगी हुई है। मैं वहाँ की सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ ना। मैं अपने बिहार की बिल्कुल, तो मैं तो अब क्या करूँ? लाठी लेके यहाँ पे बाजू आपके सामने, मैं तो अपनी भाषा के माध्यम से ही ना बोलूंगा। अपनी भाषा के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया जा रहा था, मुस्कुरा के ड्राइवर को बोलते हैं गाड़ी आगे बढ़ाइए। सभ्य भाषा में और सभ्य तरीके से मुझे लगता है कि सभ्य तरीके से जवाब देना चाहिए। सभ्य तरीके से जवाब देते हैं। 0 FIR की प्रक्रिया होती है। आप एक बार पता लगा लीजिए कि कहाँ कहाँ 0 FIR हुए हैं। बिहार में भी कई जगह 0 FIR हुए हैं, वहाँ भी FIR हुए हैं। तो वैसे व्यक्ति को जेल जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से। लेकिन उस व्यक्ति को आप बीजेपी के गोद में नहीं डाल सकते हैं।
तब जब वो बीजेपी का सदस्य ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि महिलाओं को बलात्कार होने पर मजा लेना चाहिए। उस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जब सवाल किया जा रहा है तो मुस्कुरा के ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। जानकारी लेने के लिए कि क्या जानकारी है, आप जा करके मुझसे कोई प्रश्न पूछते हैं, मुझे जानकारी है तो मैं जवाब दे रहा हूं। अगर किसी को जानकारी नहीं है वीडियो इतना तेजी से अरे वायरल हो रहा है, एक उनको सेकंड में जानकारी कैसे पता चल जाएगा भाई? जिस दिन वायरल हुआ वीडियो उसी समय आप जबरन देखिए, नहीं, उस दिन की बात नहीं, वही बोल रहा हूँ। आप 5 दिन बाद जाके पूछे थे कि 10 दिन बाद जाके 2 पूछे। दिन बाद की आप जबरन किसी न्यूज को मेरे ऊपर थोप दीजिएगा तो ये जबरन थोपना होता है। मैं जवाब दे रहा हूं इस तरह का बयान देना क्या सही है? मैं वही कौन सा बयान देना सही है भाई? हमने बयान दिया क्या? जिसने बयान दिया उसके खिलाफ ही बोल रहा हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से उसी के खिलाफ बोलने के लिए यहाँ खड़ा हूं, लेकिन आप जबरदस्ती उसको थोप रहे हैं हमारे ऊपर। सवाल इसलिए आपसे किया जा रहा है कि वो बीजेपी के मंत्री है, उनके पति है, गिरधारी लाल मंत्री का पति है, बीजेपी में नहीं है। उसको अपने पत्नी से भी झगड़ा है, ये आपको पता नहीं है? ये पता कीजिए। वो पत्नी के साथ नहीं रहते हैं? नहीं, वही बोला, जब झगड़ा है तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं। मैं उनके परिवार का हिस्सा थोड़े ना हूँ कि मैं बताऊंगा। जो जानकारी मुझे उस जानकारी के हिसाब से पूछिएगा ना। आप जबरन मेरे गले पे चढ़ जाइएगा तो ये नहीं होता है। विरोध है, हम भी विरोध कर रहे हैं, वैसे लोगों का विरोध होना चाहिए, लेकिन उसको जबरदस्ती बीजेपी के पॉकेट में मत डाल दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के जो माननीय नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के जो माननीय नेता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हैं और बलात्कार होने पर लेट के मजे लेने के लिए कहते हैं, तो उसके विषय में भी बोलिएगा ना। ये जबरदस्ती एजेंडा बाइट और एजेंडा चलाना, मुझे लगता है एक बड़े चैनल से आप हैं, एक सम्मानित चैनल है। सम्मानित चैनल किसी का एजेंडा नहीं चलाता है। सम्मानित चैनल जब एजेंडा चलाने लगेगा तो मुझे बात एजेंडा की नहीं है, बात ये बिहार की बेटियों की है ना, बिल्कुल। बात बेटियों के सम्मान की बात है। तो चलिए ना, लाठी लेके आप भी भाजिए, हम भी भाजते हैं। उससे अगर हम दोनों मिलके लाठी भाजने से उस व्यक्ति को सजा मिल जाएगी तो निश्चित तौर पे लाठी भाजने के लिए मैं भी तैयार हूँ। लेकिन कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। हो रही है भाई कानूनी कार्रवाई। अब फांसी पे लटका के जिंदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी एफआईआर नहीं किया मैं गया। वही बोल रहा हूँ ना। आप किसी को जाकर भारतीय जनता पार्टी में रहता तब न करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ना, जीरो बिहार के सम्मान में नहीं। निश्चित तौर पे हजारों लोगों ने जीरो एफआईआर किया है। मैं यहाँ बोलने के लिए आपके सामने तैयार हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे भी लगता है कि बिहार के बेटियों के सम्मान के लिए हमने काम किया। हमने मुस्लिम परित्यक्तता महिलाओं को सम्मान देने के लिए काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को लाभ दिया। एक बेटी का जन्म होता है तो उसके खाते में पैसे डालते हैं। वो बेटी स्कूल जाती है तो पैसा देते हैं। वो बेटी जब इंटर पास करती है तो प्रोत्साहन राशि देते हैं। मैट्रिक पास करती है, प्रोत्साहन राशि देते हैं। अब इंग्लैंड में अगर कोई बीजेपी का कोई एक नेता वहाँ घूमने गया, उसके एक सगे संबंधी जो हैं वो अमेरिका में कहीं रहते हैं, वो किसी महिला के बारे में कुछ बोल देते हैं तो आप बीजेपी के सामने आके पुतला फूंकिएगा और जबरन मेरे गर्दन में मर दीजिएगा। नहीं होता है ना। आपके परिवार का कोई आदमी जाके किसी का बलात्कार कर दे तो आपका गर्दन थोड़े ना दबा देंगे, आपको थोड़े ना जेल भेज देंगे। तो उसके परिवार पर थोड़ी उसके उस व्यक्ति के ऊपर हम तो कह रहे हैं ना, तो वही तो कानून प्रक्रिया के अनुसार ना, कि बांग्लादेश की तरह जिंदा जला दीजिएगा किसी को। नहीं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं।